साध्वी कान कुमारी जी चूरू के नातीले या नोखा के लोग हों, और साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ के नातीले या उधर सुनाम के लोग हों तो वे आगे भी दर्शन सेवा का लाभ ले सकते हैं। इधर बाइयां इधर अच्छा हमारे धर्म संघ की दो साध्वी जी का गत दिनों में प्रयाण हो गया। हम उनकी यह स्मृति सभा आयोजित कर रहे हैं। साध्वी कान कुमारी जी चूरू जिनका नोखा में हुआ, और साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ जो सुनाम पंजाब में काल धर्म को प्राप्त हुई। मैं पहले साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ के बारे में उनका परिचय बताना चाहता हूं। वह इस प्रकार, साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ का जन्म विक्रम संवत 1995 फाल्गुन शुक्ला दशमी को राजगढ़ के सुराना परिवार में हुआ। उनके पिता श्री बाल मुकुंद जी सुराना, माता श्रीमती दीपा देवी। इनकी दीक्षा विक्रम संवत 2014 कार्तिक कृष्णा नवमी को परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी के मुख कमल से सुजानगढ़ में संपन्न हुई। ये साध्वी मोहन कुमारी जी राजगढ़ के साथ लंबे काल तक रही थी और शिक्षा भी यानी आगम ग्रंथ थोकड़े व्याख्यान आदि कंठस्थ किए। आगम 32 का भी वाचन किया और साध्वियों के जो ये कार्य सिलाई रंगाई आदि में भी उन्होंने दक्षत्व प्राप्त किया। विक्रम संवत 2067 में चैत्र कृष्णा नवमी को उनको अग्रणी बनाया गया। और वैसे इन्होंने यात्राएं भी की, नेपाल, भूटान, भारत, सुदूर क्षेत्रों की यात्रा भी वे कर चुकी हैं। साध्वी मोना जी के साथ रही हुई थी और यूं जप स्वाध्याय भी किया करती, उसमें भी अच्छा समय लगाती थी। उनको मैंने शासन श्री के अलंकरण से भी सम्मानित किया था। अभी वे कुछ अरसे से सुनाम
पंजाब में थी, उनके काफी समय से वो अभी सुनाम में ही थी। मानो स्थिरवास जैसा सा उनका सुनाम में स्थिरवास जैसा सा ही हो गया था। और पंजाब में ये सुनाम क्षेत्र है। तो इन वर्षों में थोड़ा उनका स्वास्थ्य संभवतः गिरावट की स्थिति में था। और साधु साध्वी को अनशन आ जाए, गृहस्थों को भी अंत में अनशन आ जाए, समाधि अवस्था की स्थिति हो, वो अच्छी बात होती है। साध्वी कनक श्री जी राजगढ़, इनको विक्रम संवत 2082 माघ कृष्णा एकम 4 जनवरी 2026 को 4 दिन की संलेखना में प्रातः करीब 10-21 मिनट पर त्रिविहार संथारे का प्रत्याख्यान इनका हुआ। 12 जनवरी 2026 को प्रातः 9:37 पर करीब चौबिहार संथारे का प्रत्याख्यान हुआ। और विक्रम संवत 2082 माघ कृष्णा चतुर्दशी रात्रि में लगभग 8:21 पर वे काल धर्म को यानी देहावसान को, प्रयाण को प्राप्त हो गई थी। उनका कुल आयुष्य लगभग 87 वर्ष का रहा। और संयम पर्याय लगभग इनका 68 ईयर्स 68 वर्षों का रहा। तो एक यूं वृद्ध अवस्था में थी और संयम का जो व्रत स्वीकार किया था उसको अपना अच्छी मानो संपन्न कर दिया। जीवन भर का संयम ग्रहण था, तो जीवन भर नोखा मंडी से आए हुए भी आगे कर सकते हैं। नोखा मंडी के पुरुष भाई इधर, बाइयां इधर आगे कर सकते हैं। तो इस प्रकार साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ का जीवन यात्रा का क्रम संपन्न हो गया। हमारे धर्म संघ की एक वृद्धा साध्वी जी काल धर्म को प्राप्त हो गई। सुनाम को भी, लोगों को भी साध्वी जी का इतना अविरहित, मानो अविरहित कुछ लंबा प्रवास प्राप्त हुआ। उनके साथ में जो सहवर्ती साध्वियां थी उनको भी मानो अच्छा एक सेवा का मौका अवसर मिला है। तो वो सहवर्ती साध्वियां भी खूब समाधि में रहें और जितनी हो सके सेवा करने की भावना रखें, खूब धर्म प्रभावना का प्रयास करें, अच्छी साधना करते रहें। तो यह है साध्वी कनक श्री जी राजगढ़ का मैंने संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है। दूसरा अनशन साध्वी कान कुमारी जी चूरू, उनका नोखा मंडी में जो संपन्न हुआ है, उनका परिचय जानकारी इस प्रकार है। साध्वी कान कुमारी जी चूरू का जन्म विक्रम संवत 1985 कार्तिक शुक्ला नवमी को चूरू के सुराना परिवार में हुआ। दोनों ही सुराना परिवार से, राजगढ़ के सुराना और चूरू के सुराना। कनक श्री जी राजगढ़ भी सुराना और ये भी सुराना परिवार से। तो उनके इन कान कुमारी जी चूरू के पिता का नाम श्री माणकचंद जी सुराना था। और बाइयां भी यहाँ आगे नाथीली या क्षेत्र की बाइयां इधर कर सकती हैं। बरजी देवी इनकी माता का नाम होता था। इनकी दीक्षा विक्रम संवत 1999 कार्तिक कृष्णा नवमी को परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के मुख कमल से चूरू में संपन्न हुई। शिक्षा में इनका भी आगम ग्रंथ, फोकरे, व्याख्यान आदि कंठस्थ किए। आगम 32 का भी वाचन किया और योग्यतर आदि 5 वर्ष की परीक्षा दी। अच्छा की परीक्षा भी योग्यतर आदि 5 वर्ष की परीक्षा।
इनकी छोटी बहन साध्वी मान कुमारी जी, इनकी छोटी बहन होती है, वे अभी भी नोखा मंडी में ही हैं। और ये साध्वी कान कुमारी जी सिलाई रंगाई पात्रों पर नाम लगाना इस कला में और लिपि कला में भी इन्होंने विकास किया। अनेक ग्रंथों की प्रतिलिपि भी इन्होंने की थी। तपस्या भी कुछ इनकी हुई है। उपवास से 6 तक की तो लड़ी की है, एक बार 28 भी की है और कई बार 10 प्रत्याख्यान किए। और इन्होंने यात्रा भी, सुदूर प्रांतों की यात्रा भी की है। और साध्वी राजीमती जी के साथ ये लंबे काल से, बहुत लंबे काल से शासन गौरव साध्वी राजीमती जी के साथ रही थी। एक सिंगाड़े में इतने लंबे काल तक जम कर के रहना, इतने लंबे, मान लो इतना लंबा काल एक सिंगाड़े में रहना, अपना अपना योग है। तो लंबे काल तक शासन गौरव साध्वी राजीमती जी के साथ रही। और साध्वी राजीमती जी भी एक हमारे धर्म संघ की वरिष्ठ साध्वी जी हैं। गुरुदेव तुलसी के समय से इनको हम देखते आ रहे हैं। हमारे धर्म संघ में अभी बहुश्रुत परिषद की भी सदस्या साध्वी राजीमती जी हैं। शासन गौरव सम्मान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इनको शासन गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। और यों गुरुदेव महाप्रज्ञ जी दिल्ली में चतुर्मास था 1999 का, तब यों साध्वियों में एक तरह से वरिष्ठ कह दें, मुखिया कह दें, साध्वी राजीव कनक प्रभा जी महासती जी तो उस टाइम साथ नहीं थी, तो साध्वी राजीवमती जी साथ में, वो वरिष्ठ साध्वी संभवतः आज्ञा आलोचना, और वो उसमें गुरुकुल वास में साध्वियों में साध्वी राजीवमती जी। तो ऐसे साध्वी राजीवमती जी महोत्सव के दिनों में और में कभी गुरुकुल, अभी तो महोत्सव में वो नहीं आ पाई हैं, तो महोत्सव के दिनों में राजीवमती जी साध्वी जी का यों गुरुकुल वास में होना, यों अपने ढंग से वो सतियों को और को बताना करना, कुछ क्लास लगाना जो भी, तो उनके साथ ये साध्वी कान कुमारी जी थी। तो साध्वी राजीवमती जी को भी मौका मिला अपनी सहवर्ती, जो उम्र में भी बहुत आगे थी, दीक्षा पर्याय में भी उनको एक अंतिम सहयोग देने का भी इनको एक मौका मिला। तो ये साध्वी कान कुमारी जी, इन्होंने यात्रा भी की थी सुदूर प्रांतों की। और विक्रम संवत 2073 माघ शुक्ला सप्तमी सिलीगुड़ी मर्यादा महोत्सव पर उनको शासन श्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। और दीक्षित होने के बाद ये साध्वी कान कुमारी जी चूरू करीब 20 वर्षों तक गुरुकुलवास में रही थी। गुरुदेव तुलसी का वो सानिध्य, 20 वर्षों तक करीब गुरुकुलवास में रहना। और ठेठ झमकू जी महासती जी, साध्वी उनका झमकू जी होती थी, उनके पास रही। उनके बाद साध्वी लाडान जी साध्वी प्रमुखा हो गई थी, तो उनके पास रही। दो ये पुरानी साध्वी प्रमुखाएं, झमकू जी महासती जी और लाडान जी, जो गुरुदेव तुलसी की संसार पक्ष या भगिनी होती थी, वो साध्वी प्रमुखा बन गई थी। इनकी सन्निधि में वे रही थी। और 15 वर्षों तक लगभग साध्वी प्रमुखा लाडान जी की प्रतिलेखना, वस्त्र प्रक्षालन आदि सेवा करने का भी साध्वी कान कुमारी जी को अवसर प्राप्त हुआ था। और कई वर्षों तक जो गुरुकुलवास में यूं समुच्चय का पानी लाने का भी इनको मौका प्राप्त हुआ था। इसको राज का पानी बोलते हैं, राज का पानी। और ये स्वाध्याय भी करती थी, स्वाध्याय का क्रम भी इनका चलता था। एक बार गुरुदेव तुलसी की जो माँ माजी महाराज बदना जी, उनको छापर से सुजानगढ़ तक कंधों पर उठाकर लाने में इन्होंने सहयोग दिया था बदना जी को, छापर से सुजानगढ़ तक। तो ये
साध्वी राजीमती जी बरसों से नोखा मंडी में प्रवास कर रही हैं। वो कितने बरसों से नोखा मंडी, बीच में कहीं कोई राजीवमती जी वो बीच में हमारे गुरुकुलवास में आ गई थी, ताकि मूल उनका हेड क्वार्टर मुख्यालय अभी तक वो नोखा मंडी बना हुआ है। नोखा मंडी मुख्यालय बना, नोखा मंडी के लिए भी एक ऐसी वरिष्ठ साध्वी जी का इतना लंबा, पहले मोना जी भी बहुत वहां रही थी, अब राजीवमती जी भी बहुत वर्षों से वहां रह रही हैं। तो गांव का भी अपना अपना क्रम है। इतना लंबा अविरहित चारित्रात्माओं का प्रवास मिल जाना, चौमासा और शेषकाल चौमासा दोनों एक समान जैसे प्राय प्राय मान ली। तो ऐसे नोखा मंडी में ये अभी साध्वी कान कुमारी जी थी। तो अब उम्र भी आ गई थी, लगभग 97 वर्ष की उनकी अवस्था। विक्रम संवत 2082 माघ कृष्णा ये अमावस्या को लगभग 6 बजकर, यानी पहले तो इनको माघ कृष्णा दशमी को 3 दिन की संलेखना में प्रातः करीब 9:51 पर तिबिहार संथारे का प्रत्याख्यान, फिर ये 18 जनवरी 2026 को प्रातः 10:35 पर लगभग चौबिहार संथारे का प्रत्याख्यान, और फिर माघ कृष्णा अमावस्या विक्रम संवत 2082 लगभग 6:04 पर नोखा मंडी में वे प्रयाण कर गई, काल धर्म को प्राप्त हो गई। हमें जानकारी मिली शरीर में कुछ उनके तकलीफ, वेदना तकलीफ की स्थिति भी बनी, और पता नहीं थोड़ा कोई आभास साध्वी करुणा श्री जी का और का जो भी निश्चय में हुआ, आभास भी हुआ कि साध्वी करुणा श्री जी कोई उन्होंने बताया कि भाई ये कान कुमारी जी तो ऊपर देवलोक में जाने वाली है, मैं तीसरे देवलोक में, ये छठे देवलोक में, ऐसी बात भी ज्ञात हुई थी। तो एक बार का किसी ने कहा पक्के रहना, आवाज आई कि पक्के रहना, ऐसी कोई आवाज भी आई, ऐसी बातें ज्ञात हुई हैं। तो आखिर हमारे धर्म संघ में जो पुरानी और वर्तमान में साध्वियों में, तो साध्वियों में, संतों में, सब चारित्रात्माओं में सबसे नंबर 1 दीक्षा पर्याय में वो नंबर 1 पर थी वर्तमान में संपूर्ण धर्म संघ की। मान कुमारी जी बहन आजी का साध्वी, यानी संपूर्ण धर्म संघ की चारित्रात्माओं में एट प्रेजेंट वर्तमान में वे सर्वज्ञेष्ठ दीक्षा पर्याय वाली थी। अब उनका स्थान उनकी छोटी बहन साध्वी मान कुमारी जी का सबसे बड़ी संभवतः अब वे धर्म संघ में सब चारित्रात्माओं में। तो हमारे धर्म संघ की वो वयोवृद्धा साध्वी जी, और उनके बारे में ज्ञात का बहुत ही भली अच्छी साध्वी का चौथे आर्य किसी वो साध्वी, इतनी निर्मल साध्वी, उनके बारे में हमने सुना। तो वे साध्वी जी अब नहीं रही और काल धर्म को प्राप्त हो गई। उम्र में अच्छा तो ऐसी वो वयोवृद्धा स्थविरा साध्वी जी, तो दीक्षा पर्याय में भी स्थविरा, बहुत ज्यादा स्थविरा, 20 वर्ष हो जाए तो भी स्थविर हो जाता है साधु दीक्षा पर्याय से। इनको तो कितने 20 हो गए तो ऐसी महास्थविरा साध्वी जी दीक्षा पर्याय की दृष्टि से भी थी। तो उनका प्रयाण हो गया, लगभग 83 वर्षों का तो संयम पर्याय, और 97-98 वर्षों का लगभग ये
जीवन पर्याय। तो दोनों साध्वी जी, ये कनक श्री जी राजगढ़ मोना जी राजगढ़ के साथ रही हुई, और ये कान कुमारी जी दो पहले झमकू जी महासती जी लाडान जी यानी गुरुकुलवास में रही, और बाद में साध्वी राजीमती जी के पास 6 दशकों से ज्यादा समय, करीब उनका 6 दशकों से ज्यादा समय राजीमती जी के वो लगभग साथ रहने का। तो ऐसे दोनों साध्वी जी का प्रयाण हो गया। हम उनके प्रति मंगल भावना और मध्यस्थ भावना के रूप में 4 लोगस का हम ध्यान करने का उनकी स्मृति में प्रयास करें। ताव कायम।